1191 और 1192 ईस्वी में हुई एक ऐसी युद्ध श्रृंखला जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम नियंत्रण स्थापित हो गया। मोहम्मद गोरी पेशावर और लाहौर को जीतने के बाद अब दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखने को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तराइन के युद्धों के बारे में, जिसे हम तारावड़ी के युद्धों के नाम से भी जानते हैं। 1191 और 1192 में हुई ऐसी युद्ध श्रृंखला जिसने पूरे उत्तर भारत में मुस्लिम नियंत्रण स्थापित कर दिया। यह युद्ध मोहम्मद गोरी, जिसको हम मिर्जुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जानते हैं, उनके और दिल्ली अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी पेशावर और लाहौर को जीतने के बाद दिल्ली और अजमेर पर अधिकार करने की योजना बनाते हैं। इन युद्धों के बारे में जानने से पहले हम इनके स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। हमें इन युद्धों की जानकारी हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज राजो, प्रबंध चिंतामणि और कुछ मुस्लिम इतिहासकार मिन्हास और फरिश्ता से प्राप्त होती है। लेकिन इन युद्धों के बारे में हमें सभी स्रोतों से अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि युद्धों के बारे में मतभेद हैं। हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 7 बार हराया। प्रबंधन चिंतामणि एवं पृथ्वीराज राशो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 21 बार हराया, जबकि मुस्लिम लेखकों मिन्हास और फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के मैदान में केवल 2 ही लड़ाइयाँ हुई थी। लेकिन इतने सारे मतभेदों के बावजूद इतिहासकार दशरथ शर्मा का मानना है कि 1186 ईस्वी में लाहौर जीतने के बाद गोरी के सेना नायकों और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच सीमाओं पर हुई झड़पों को हिंदू लेखकों ने बड़ी लड़ाइयों के रूप में लिखा, जबकि मुस्लिम लेखकों ने इनकी उपेक्षा कर दी। तो आइए जान लेते हैं तराइन के दोनों युद्धों के बारे में। तराइन के प्रथम युद्ध की अगर हम बात करें तो यह 1191 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत 1190 ईस्वी से ही हो गई थी। 1190 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली की ओर बढ़ना आरंभ किया। उसने पृथ्वीराज चौहान के सीमांत क्षेत्र भटिंडा पर अधिकार कर लिया, मगर पुनः कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज के सैनिकों ने गोरी के सैनिकों को वहां से भगा दिया। अगले ही वर्ष 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिक तैयारी के साथ दिल्ली पर विजय की योजना बनाई। दिल्ली से 80 मील दूर दोनों के मध्य तराइन यानी कि तारावड़ी नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। वर्तमान समय में यह स्थान दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जो कि हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में है। इस युद्ध में चौहान सेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाई। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के भाई गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी पर हमला करके उसको घायल कर दिया। यदि उसके सैनिक उसे नहीं बचाते तो वह वहीं पर मर गया होता। युद्ध में मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से पराजय हुई। मोहम्मद गोरी की सेना जान बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। मोहम्मद गोरी के सैनिकों को सरहिंद तक खदेड़ दिया था पृथ्वीराज चौहान की सेना ने। पृथ्वीराज चौहान का कार्य पूर्ववर्ती शासकों से अधिक कठिन था, क्योंकि अरबों और महमूद गजनवी के आक्रमणों के कारण भारत अपनी प्राकृतिक सीमाएं खो चुका था। लाहौर के पूरे प्रदेश तक तुर्क मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। भारत के तरब हिंद यानी भटिंडा तक उनकी सीमाएं पहुंच चुकी थी। इसी कारण प्रथम तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान एक सीमा तक ही गोरी का पीछा कर सकते थे और इसी कारण मोहम्मद गोरी की जान भी बच गई। तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी लौट आया, परंतु वह अपनी अपमानजनक पराजय को भूल न सका। मोहम्मद गोरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेना चाहता था तथा भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को एकत्रित किया और भारत पर 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण करने की योजना बनाई। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण
राजा जयचंद को कचोट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस करना चाहता था, भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। उसे विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है। बस फिर क्या था, जयचंद को मानो अपने मन की मुराद मिल गई हो। उसने गोरी की सहायता करके पृथ्वीराज चौहान को समाप्त करने का मन बनाया। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने में सक्षम नहीं था। उसने सोचा, इस तरह पृथ्वीराज को समाप्त किया जा सकता है तथा उसे दिल्ली का राज्य भी पुरस्कार में दिया जा सकता है। राजा जयचंद की आंखों पर प्रतिशोध और स्वार्थ का पर्दा पड़ गया था। वह अपने देश और जाति का स्वाभिमान त्याग बैठा था। गुस्से और नफरत में वह मोहम्मद गोरी की सहायता करने के लिए तैयार हो गया। वह फिर पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला करने के लिए षड्यंत्र करने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गोरी को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। जयचंद की सहायता पाकर गोरी तुरंत पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। जब पृथ्वीराज को ये सूचना मिली कि गोरी एक बार पुनः उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोहम्मद गोरी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज के मित्र और राजकवि चंद्रबरदाई ने उन्हें अनेक राजपूत राजाओं की सैन्य सहायता लेने का अनुरोध किया, लेकिन संयोगिता के हरण के कारण बहुत से राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के विरोधी बन चुके थे। वे कन्नौज नरेश के संकेत पर गोरी के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गए थे। 1192 ईस्वी में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान और गोरी की सेना तराइन के युद्ध में आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गए। इस प्रकार पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया और गोरी की तरफ से 1,20,000 सैनिकों ने भाग लिया। गोरी की सेना की विशेष बात ये थी कि उनके पास शक्तिशाली घुड़सवार दस्ता था। पृथ्वीराज ने बड़ी ही आक्रामकता के साथ गोरी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी का प्रयोग किया जाता था। गोरी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाण वर्षा शुरू कर दी। घायल हाथी न तो आगे बढ़ पाए और न ही पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को जब यह पता चलता है कि वह भी अपने अधीनस्थ राजाओं की सहायता से तराइन के मैदान में मुकाबला करने के लिए आ खड़ा हुआ। तराइन के युद्ध के अंत में मोहम्मद गोरी ने रणनीति बनाकर सुबह सुबह ही राजपूतों के शिविर पर हमला कर दिया, जिस समय वह अपने नित्य कार्यों में व्यस्त थे। गोरी ने अपनी सेना को 5 भागों में बांटकर हमला किया। इस बार राजपूत वीरता से लड़े, लेकिन उनकी पराजय हुई। मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस विनाशक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में हमें दिल्ली सल्तनत देखने को मिली। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करके 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर भी विजय प्राप्त कर लेता है मोहम्मद गोरी। इसे हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं। कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित करके मोहम्मद गोरी और उसके सेना नायक कुतुबनी ऐबक एवं बख्तियार खिलजी को भारतीय शासकों के कड़े प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता रहा। अंततः 1206 ईस्वी में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, लेकिन इस कार्य में विदेशी आक्रमणकारियों को भारतीय प्रतिरोधों के कारण 570 वर्षों का समय लगा, जिसे हम 636 से 1206 ईस्वी तक का समय कह सकते हैं। इस तरह भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तराइन के युद्धों के बाद मोहम्मद गोरी कुतुबनी ऐबक को यहाँ का गवर्नर स्थापित करके गजनी वापस लौट जाता है। इस तरह कुतुबनी ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत।